एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला। सीसीपीओ के मुताबिक पुलिस और दीगर नफरी रवाना कर दी गई। एफसी हेडक्वार्टर्स पेशावर पर हमला हुआ है और सीसीपीओ के मुताबिक पुलिस और दीगर नफरी रवाना कर दी गई है। तफसीलात जान लेते हैं जिशान का खेल से। जिशान, बताइएगा ये हमला कब हुआ और कैसे हुआ? देखिए, ये कुछ देर कबल जो है पेशावर के हसास इलाके सदर में वाक़िया एफसी जो हेडक्वार्टर है उस पर ये हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि 2 धमाके जो है वो भी हुए हैं और इस वक्त जो है इलाके को घेरे में ले लिया गया है। वो जो एम्बुलेंसेज है वो पहुंचा दी गई है। पुलिस की भारी नफरी भी रवाना कर दी गई है। सीसीपीओ पेशावर मियां सईद ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि इस वक्त जो है वो पुलिस की भारी नफरी पहुंचाई जा रही है। इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया गया है और देखा जा रहा है कि खुदा न ख्वास्ता इसमें कितनी कैजुअल्टी हुई है या नहीं हुई है, कितने जो जख्मी है वो इसमें हुए हैं। इस वक्त जो है इलाके को घेरे में ले लिया गया है, एम्बुलेंसेस पहुंचा दी गई है और ये काफी ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, पेशावर का सदर इलाका है और यहाँ पर एफसी का जो हेडक्वार्टर है वो वाक़या है और काफी इसमें रश लगी रहती है। खुसूसी तौर पर सुबह के वक्त जो है काफी ज्यादा रश जो है यहाँ पर होती है। इस वक्त जो है ये कहना कि कितने अफराद इसमें जख्मी हैं या जाबाक है ये कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस वक्त जो है पुलिस की भारी नफरी पहुंचना शुरू हो गई है। ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। जो ट्रैफिक एहलकार है वो पहुंच गए हैं। पुलिस के जो एहलकार है वो जो है इस वक्त पहुंचना शुरू हो गए हैं और इलाके को जो है वो घेरे में ले लिया गया है। ये काफी ज्यादा हसास इलाका है। खुसूसी तौर पर इस वक्त ज्यादा तर ये हमने देखा है कि जो एफसी के आला अफसरान है वो इस वक्त दफ्तर आते हैं, तो ये काफी ज्यादा हसास इलाका है। ये अब देखना होगा कि ये किसी खास अफसर को टारगेट किया जाना था या कोई और जो है इसका मकसद था, ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस की जो भारी नफरी है वो पहुंच चुकी है, इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जो एम्बुलेंसेज है वो पहुंचा दी गई है। इस वक्त आप आवाजें भी सुन सकते हैं एम्बुलेंसेज की, वो यहाँ पर आ रही है। पूरे इलाके को जो है वो इस वक्त घेरे में ले लिया है। ये काफी ज्यादा जो है वो सेंसिटिव इलाका है और खुसूसी तौर पर देखा जाए तो सुबह के वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा रश लगी रहती है। यही वजह है कि इसमें नुकसान का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि जो करीबी अस्पताल है, लेडी रीडिंग अस्पताल है, इसके साथ खैबर टीचिंग अस्पताल है, उसके जो स्टाफ है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है और हिदायत की गई है कि किसी भी स्टाफ की मौजूदगी जो है वो यकीनी बनाए। इस वक्त जो है ट्रैफिक भी शहर का काफी ज्यादा जैम है। पुलिस एहलकार, ट्रैफिक एहलकार जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक का जो रूट है मुतबादिल वो दिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ का सामना ना हो और किसी किस्म का जो है मजीद इसमें जो है वो खर्चा ना हो। जो मकामी जराए है, मकामी लोग हैं, उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि 8:10 के ऊपर जो है आवाजें सुनाई गई। पहले एक धमाके की आवाजें सुनी गई, इसके बाद जो है वो फिर दूसरा धमाका हुआ और साथ ही साथ में फायरिंग भी जो है उन्होंने सुनी। लेकिन पुलिस के मुताबिक इस वक्त जो है इलाके को घेरे में ले लिया गया है। कोशिश की जा रही है कि फिलहाल हालात को जो है वो नॉर्मलाइज कर दिया जाए और उसके बाद फिर वाक़े की तहकीकात की जाएगी कि इसमें कितने जख्मी या जाबाक हुए हैं और इसमें कितना नुकसान जो है वो हुआ है। इस वक्त पुलिस समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार है और दीगर लोग जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इलाके को मुकम्मल तौर पर सील कर लिया गया है। ये इलाका जो है खुसूसी तौर पर ये जो रोड है ये तकरीबन इस पर 3-4 अतराफ से जो है यहाँ पर ट्रैफिक रहती है। सदर का इलाका है, हसास इलाका है, तो इसलिए ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसमें खुदा न ख्वास्ता कोई जानी नुकसान जो है वो हुआ हो। लेकिन ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त है क्योंकि इस वक्त जो है वो सिर्फ हालात को नॉर्मल करने के लिए और कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। अच्छा जिशान, हमें बताइएगा क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलाके को इस वक्त तहवील में ले लिया है, अभी आप क्या मनासिर देख रहे हैं और कब तक नुकसानात, जानी और माली नुकसानात के बारे में पता चल जाएगा? देखिए, इस वक्त जो है किसी को उस जगह पर नहीं छोड़ा जा रहा जहां पर ये वाकया पेश आया। वैसे भी ये काफी ज्यादा हसास इलाका होता है और यहाँ पर हर वक्त जो है एफसी के एहलकार तैनात होते हैं। 5 से 10 एहलकार सिर्फ गेट पर तैनात होते हैं। इस तरह मकामात है, छतों के ऊपर बड़े बड़े जो प्लाजे हैं वहां पर भी एहलकार तैनात होते हैं क्योंकि ये हसास इलाका है, हेडक्वार्टर है एफसी का।
वैसे भी ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, कैंट भी है, तो इसलिए ये कहना आप कबल इस वक्त है। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस समेत दीगर जो इदारों के एहलकार है वो पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि हालात को नॉर्मलाइज कर दिया जाए। हम देख सकते हैं कि एम्बुलेंसेस भी खड़ी है, कुछ एम्बुलेंसेस जो है वो हमने उसकी मूवमेंट भी देखी है, लेकिन इस वक्त कहना कुछ भी कबल इस वक्त है, क्योंकि जब तक पुलिस या रेस्क्यू या अस्पताल इंतजामिया कंफर्म न करे तो इस हवाले से कुछ कहना कबल इस वक्त है। इस वक्त जो एफसी हेडक्वार्टर वाकया है, जिस तरफ से इसके लिए रास्ते आते हैं उस तमाम रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस और ज़ीशान, अभी आप हमारे साथ रहिएगा, शहजादा फहद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। आप बताइएगा अभी तक की क्या सूरत हाल जानते हैं आप, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये एफसी हेडक्वार्टर है जो कि इससे कबल फ्रंटियर कांस्टेबलरी के नाम से था, फेडरल कांस्टेबलरी हो गया है और ये इंतहाई हसास इलाका है पेशावर कैंट का। इसके दो रास्ते हैं जैसे कि ज़ीशान ने बताया, एक मेन रास्ता है जहां पर जो एहलकार हैं वो तैनात होते हैं, जबकि जो दूसरा रास्ता पीछे नोतिया फाटक से भी इसका रास्ता लगता है और इंतहाई हसास एरिया है। यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले एफसी के एहलकार होते हैं, यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर है, यहाँ पे कमांडेंट भी बैठते हैं और इंतहाई हसास एरिया है। सदर का रेड जोन बताया जा रहा है। इससे कबल भी एफसी पर जो कमांडेंट एफसी था सिफत गयूर, उस पर भी खुदकश हमला हुआ था। तो ये इंतहाई टारगेटेड एरिया है, चूंकि बॉर्डर एरिया पर एफसी की जो फोर्स होती है वो फ्रंट लाइन पर होती है और ये इसके नौजवान जो हैं हम वक्त तैयार रहते हैं। तो यहाँ हेडक्वार्टर है, यहाँ पर मेन जो असलहा है, जहाँ से बत्तियां ट्रांसफर पोस्टिंग भी होती है, मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ से नफरी भी भेजी जाती है, तो इसको निशाना बनाया गया है और इंतहाई हसास इलाका है कैंट का। अब तक जो इतलात हैं उसमें ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब तक कितने